विकास के उसी से यहाँ पर जो भी है अभी यहाँ पर बीजेपी की देन है। काम ठीक ही कर रहे हैं। गांव-गांव में अभी जल जीवन मिशन चल रहा है, सब जगह जहाँ कभी पानी की किल्लत थी। बीजेपी सरकार जो है मोदी जी के ऊपर चल रही है। बंदरों ने हमारी खेती बाड़ी को पूरा चौपट कर दिया। अब आप घर घर नल जाइए, देखिए नल लगे हैं लेकिन उनमें जल नहीं है। सबसे पहले हमारा देश है, उनकी वजह से हमारा देश मजबूत हुआ है। अभी अब की बार तो वही हो रही है, मोदी की लहरी चल रही है। हमको सरकार चाहे बीजेपी बने चाहे कांग्रेस बने, कोई भी बने, हमको सिर्फ फायदा चाहिए। लेबरी करते हैं, शाम को दिन में कमाते हैं, शाम को खाते हैं। हमें कौन क्या दे रही है? ना बीजेपी दे रही, ना कांग्रेस दे रही है। जयंत को नहीं, बीजेपी को जयंत की आवश्यकता थी। बड़े आदमी का, चौधरी चरण सिंह का तो आशीर्वाद ही बहुत है। देश के साथ साथ हमारी धर्म और संस्कृति को लेकर चल रहे हैं। जिसमें टैलेंट है, जो अच्छा पढ़ा लिखा है, वो अपने फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं। अभी तो विपक्ष को काम करना चाहिए, मोदी जी को कैसे हटाया जाए, जो उनके पास कोई मुद्दा है नहीं। पब्लिक उसको बोलेगी कि कराओ, हमारा काम नहीं करे, वो कहाँ से कराएगा आगे? वो पावर में रहेगा तो तभी तो काम कराएगा। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। मैं बार बार अपनी हर वीडियो में एक ही बात बोलता हूं और ये बात बोलनी इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि चुनाव का जो खुमार है, जो बुखार है, वो लोगों पर चढ़ने लगा है। और आज हमारी मौजूदगी है देवभूमि में। अल्मोड़ा जिले के जागेश्वर धाम के पास इस समय हम मौजूद हैं। देखिए, हम गांव-गांव जाते हैं, शहर शहर जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, उनके मन के रुझान जानते हैं कि आखिर आगामी लोकसभा चुनाव में वो किस तरफ जाने वाले हैं, उनका वोट कहां पड़ने वाला है। तो हम यहां पर आए थे, हमने सोचा कि क्यों ना यहां पर जो स्थानीय लोग हैं उनसे बात की जाए। और देखिए, सौभाग्य देखिए आप, अब जब हम यहां पर आए हैं तो ये स्थानीय लोगों के साथ साथ कुछ लोग जो कि यहां पर जागेश्वर धाम में महाराज जी के दर्शन करने के लिए आए थे, हमें कुछ यहां पर यूपी के लोग भी मिल गए। तो हमने सोचा कि क्यों ना इनका मन जाना जाए कि इनके मन में क्या चल रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बातचीत की और जानते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर ये किस तरफ जाने वाले हैं, इनके मन में क्या है, मुद्दे क्या हैं और कौन सी है वो पार्टी है जिसका पलड़ा भारी रहने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा दीपक सा नाम है मेरा। तो आप क्या लगता है, आप उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं, अल्मोड़ा जिले के, तो यहाँ पर उत्तराखंड की 5 सीट हैं, 5 की 5 बीजेपी के पास हैं। इस बार क्या होने वाला है? इस बार भी बीजेपी यहाँ पर ज़्यादातर हावी रहेगी। अच्छा। हाँ, क्योंकि अब गढ़ी बीजेपी का ही लगाई है उत्तराखंड में तो ज़्यादातर। तो मतलब ऐसा क्यों है कि बीजेपी का गढ़ है यहाँ पर? कोई और पार्टी, कांग्रेस भी पहले यहाँ पर लंबे समय तक रही है शासन में, तो ऐसी क्या वो बातें हैं कि जो आप कह रहे हैं कि भी बीजेपी ही रहने वाली है? पब्लिक विकास पहले देखती है सर। हाँ, विकास के उसी से यहाँ पर जो भी है अभी यहाँ पर बीजेपी की देन है। जैसे अभी यहाँ पर कम से कम तो 20 करोड़ रुपया तो बीजेपी ने मंदिर के लिए दे दिया। उसके बाद हमारे यहाँ पर डिग्री कॉलेज दे दिया, 6 किलोमीटर में इंटर कॉलेज है। और उसके बाद अभी एक ये हरिराम टमटा वाला चला था, पहले ही उन्होंने ये कांग्रेस वालों ने चलाया था, वो अभी बंद पड़ा है। शायद वो इसमें 20 बार बीजेपी उसमें हस्तक्षेप करे तो वो भी चालू हो जाएगा। उससे भी हमारे यहाँ वालों को काफ़ी को रोजगार मिलेगा। तो आपने मतलब क्या जिस तरह से यहाँ पर जो आपके मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, कैसा काम कर रहे हैं वो? काम ठीक ही कर रहे हैं। गांव-गांव में अभी जल जीवन मिशन चल रहा है, सब जगह जहाँ कभी पानी की किल्लत थी। किसी गांव में तो पानी देखा नहीं जाता था, 2-2, 3-3 किलोमीटर पे पानी लेने जाते थे। अभी सबके वहाँ पानी की व्यवस्था हो रही, घर घर नल दे दिया उन्होंने। स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी है, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी है, उसके बाद गाड़ियों की भी व्यवस्था अच्छी है। हमारे पास रोड भी सब अच्छी बन गई हैं। तो मतलब और कोई दिक्कतें नहीं है? और कोई दिक्कत नहीं है हमारे यहाँ पे। सबसे ज़्यादा है थोड़ा बहुत बेरोजगारी है, तो बेरोजगारी तो उसके लिए क्या कह सकते हैं हम, क्योंकि प्लान जो आदमी बाहर कर रहा है, हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में ही काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं कि यहाँ पर रोज़गार खुल सकते हैं, सरकारी हेल्प करे तो। ये है इस पर। तो यानी इनका कहना है कि सरकार अच्छा काम कर रही है लेकिन उन्हें कुछ और भी अच्छे काम करने की ज़रूरत है तो कि यहाँ पर जो बेरोजगारी है वो दूर हो सके। इसके अलावा भाई साहब और कुछ मुद्दे? मुद्दे क्या हैं सर? एक हमारा यही है बीजेपी से कि हम ये कहेंगे कि जो हमारे वहाँ गुड़ा बांध में हरिराम टमटा वाला जो चल रहा है उसको थोड़ा आगे बढ़ाएं। वो कम से कम कुछ नहीं है तो 5 साल से बंद पड़ा है वो काम, उसमें काफ़ी लोगों को रोज़गार मिलेगा। चलिए, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनके मन के विचार जानते हैं। मैं एक पूर्व सैनिक हूँ, मेरा नाम हीरा बल्लभ भट्ट है। मैं जागेश्वर धाम का निवासी हूँ। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी सरकार के लिए, बीजेपी सरकार जो है मोदी जी के ऊपर चल रही है। नीचे स्तर पर यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। हम देख रहे हैं, सबसे पहले हमारे यहाँ की जनता जो है पलायन कर चुकी है। सबसे पहला मुद्दा हमारा यहाँ जंगली जानवरों ने और बंदरों ने हमारी खेती बाड़ी को पूरा चौपट कर दिया।
यहाँ लोगों के लिए कोई व्यवसाय नहीं है। मोदी जी की हर एक स्कीम आ रही है, लेकिन धरातल पर वो नहीं लग पा रही। उनके गहन जांच हो, निरीक्षण हो, तभी वो धरातल पर हो सकती है। अब आप घर घर नल जाइए, देखिए नल लगे हैं लेकिन उनमें जल नहीं है। दूसरा मेरा एक खास पॉइंट ये है कि मोदी जी से निवेदन है, जो अग्निवीर ये चलाया ये हमारे समझ से बाहर है। यह नहीं होना चाहिए था सेना में, क्योंकि इससे हमारे देश का, हमारे उत्तराखंड की आधी आबादी सेना में है। अग्निवीर हमको अच्छा नहीं लगा, हम एक पूर्व सैनिक हैं, ये कहना चाहते हैं इस बारे में। इसके अलावा मतलब और आप जैसा मैं समझ पा रहा हूं, देखिए इनका कहना है कि जो मोदी सरकार है वो ठीक है, लेकिन जो नेता हैं इनके वो उस काम को धरातल तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इसके अलावा और क्या मुद्दे हैं? और जो मतलब अधिकारी ऐसे होने चाहिए जो जगह जगह पर जांच करें। अधिकारी कोई यहाँ पर ऐसे आते हैं, कोई जगह जगह नहीं जाते हो, बस एक कुर्सी में अपना टाइम पास करके चले जाते हैं। अगर कोई भी आप शिकायत करेंगे वो पहुंचती उस मुख्यमंत्री ऐप तक जाती तो उसमें कुछ काम नहीं होता है। कई ऐसे लोग आप इसमें जानकारी लीजिए, कोई उस पर कहाँ एक्शन नहीं होता है। यानी कि सरकार से दिक्कत नहीं है, जो नेता हैं वो ठीक नहीं है, उन्हें बदलने की जरूरत है, ऐसा ही जी। और मोदी जी और जनता यहाँ की सब मोदी जी को वोट देने वाली है, क्योंकि सबसे पहले हमारा देश है, उनकी वजह से हमारा देश मजबूत हुआ है अभी, इसलिए हम पूरा मोदी जी के समर्थन में हैं। लेकिन उनको देखना होगा, यहाँ अधिकारी और जो हमारे नेता हैं उन पर ध्यान देना होगा। जमीनी स्तर पर कोई नहीं होता है काम। चलिए और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। तो क्या लगता है आपको आगामी चुनाव को लेकर के क्या रुझान है? बस वही मोदी जी हैं और कोई नहीं। तो मतलब ऐसा क्यों? दे आपके साथ ही थे, अभी वो कह रहे हैं कि काफी सारे ऐसे काम हैं जो कि सरकार के द्वारा तो कर दिए जाते हैं, लेकिन जो स्थानीय नेता हैं, जो मीडिएटर्स हैं, वो उनको धरातल तक नहीं पहुंचा पाते हैं। सर आप पहुंचाएंगे ना, अभी 5 साल और देंगे उनको। अच्छा, इसलिए आप पहुंचाएंगे। यानी कि 10 साल आपने दे दिए, 5 साल और देना चाहते हैं। देना चाहते हैं, क्या पता आप कर लें। पर वोट देंगे बीजेपी को ही? वोट बीजेपी को ही देंगे। इसके अलावा कोई मुद्दे नहीं है? नहीं, हमारे पास तो कोई नहीं है। देखिए इनका कहना है कि जिस तरह से ये लोग बीजेपी को वोट देते हैं, इनको उम्मीदें हैं कि एक ही ऐसी पार्टी है जो इनका काम कर सकती है, और कोई पार्टी आपको नहीं नजर आता? इंडिया गठबंधन इतनी हुंकार भर रहा है, वो कह रहे हैं कि अब की बार तो बीजेपी को हम सफाई कर देंगे। बिल्कुल नहीं सर, इधर तो बीजेपी है, इधर बीजेपी के अलावा कुछ नहीं है, सारे वोट बीजेपी के पास ही है। कोई मुद्दे नहीं है आपके? नहीं, हमारे कोई मुद्दे नहीं, जो चल रहा है ठीक चल रहा है। इनका कहना है कि जी जो चल रहा है ठीक चल रहा है, इनके कोई मुद्दे नहीं हैं। और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। यहीं के स्थानीय रहने वाले हैं आप, जागेश्वर धाम के? मैं जागेश्वर धाम से भी आगे रहता हूँ, बाड़ी चने उसमें रहता हूँ। अल्मोड़ा जिला है हमारा और ग्राम छानी। क्या विचार रखते हैं आपके, जिस तरह से आगामी चुनाव जो आ चुके हैं, लगभग ऐलान हो चुका है, क्या रहने वाला अब की बार? अब की बार तो वही हो रही है, मोदी की लहरी चल रही है। अब ये तो खैर जनता के हाथ में है, किसको आगे लाए किसको पीछे लाए। तो है इस बार ही मोदी बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। और थोड़ा दे ही रखा है उसने सबको, किसान निधि है और हर जो भी योजनाएं हैं उसने पहाड़ों में भेजी रखी हैं। अब जो नीचे, जो ऊपर नीचे बैठने वाले कर्मचारी हैं, वही लोग आगे को नहीं बढ़ाते इन लोगों को। तो इसी में आदमी, जो गरीब आदमी है, इसी धक्के खाते रहता है बस। और काम तो सभी कर ही रखे हैं उसने। अभी जागेश्वर का पूरा डेवलपमेंट करने के लिए कह रखा है, तो यहाँ काम रोका पड़ा है, रोक रहे हैं उसको, ये कर रहे हैं। तो इसलिए युवा जो बेरोजगार है वो रोज़गार मिलना चाहिए युवाओं को, और कुछ नहीं। क्योंकि हम लोग जैसे हैं, पहाड़ को छोड़ के हम शहरों में घूम रहे हैं, महंगाई है, सभी चीज़ देखना पड़ता है। तो वैसे में कैसे बच्चे पलेंगे हम लोग के? हम तो काम करने वाले आदमी लोग हैं। वाह हो गया, हमको सरकार चाहे बीजेपी बने चाहे कांग्रेस बने, कोई भी बने, हमको सिर्फ फायदा चाहिए सरकार को। तो देखिए जिस तरह से इनका कहना है कि जो मोदी सरकार है वो ठीक है। जो यहाँ के स्थानीय लोग और भी जिनसे हमने बात की थी, उनका भी यही कहना था कि सरकार काम ठीक कर रही है, लेकिन जो मीडिएटर्स हैं, जो नेता हैं, उनका काम ठीक नहीं है, उनको मेहनत करने की जरूरत है। और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। तो युवा लग रहे हैं मुझे, क्या काम करते हैं आप? सर ऐसी लेबरी। अच्छा, हाँ। तो आगामी चुनाव को लेकर क्या होने वाला? अब देखो जो होता है, हम क्या कहें बाकी। नहीं, क्या मतलब आप कौन सी पार्टी को वोट करते हैं आप, और क्या रुझान है? बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ। बिल्कुल। तो ऐसा क्यों है कि आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं? मतलब क्या ऐसी खासियत है? ऐसी क्या खासियत है, जो भी है ठीक ही है, बाकी हम क्या कहें, है ना। और कोई मुद्दे नहीं है ना, आपको कोई परेशानी नहीं है? हमें कोई दिक्कत नहीं।
आप युवा लग रहे हैं, क्या काम करते हैं आप? सर ऐसी लेबरी ठहरी, ना कोई रोजगार है ना कुछ है, लेबरी करते हैं, शाम को दिन में कमाते हैं, शाम को खाते हैं। तो मतलब क्या लगता है कि आगामी चुनाव को लेकर किसका रुझान रहने वाला है? सर हम ये चुनाव पे तो भरोसा नहीं करते। अच्छा। सर का हम अपने खुद की मेहनत करते हैं, खुद खाते हैं, हमें कौन क्या दे रही है, ना बीजेपी दे रही ना कांग्रेस दे रही है। फिर भी मतलब कोई ऐसी पार्टी तो होगी जिसको वोट करते होंगे आप, आपका परिवार वोट करते? वोट तो सर हम देते तो बीजेपी को ही हैं। हाँ जी सर, पार्टी हमारी वही रहती है, पहले कांग्रेस को देते थे, अब बीजेपी को देते हैं। तो ऐसी क्या खास बात है बीजेपी में जो आप वोट देते हैं? सर खास बात क्या होती है, लोगों ने कहा हमने कर दिया, जो लोग कहेंगे हम वो कर देते हैं। तो आपके अपने कोई विचार नहीं है? अपने विचार हैं सर हमारे, देखो कितनी प्रॉब्लम झेल रहे हैं गांव में, आपको पता है ना, यहाँ कोई हॉस्पिटल की व्यवस्था ना, कोई रोजगार ना, स्कूल अच्छे, स्कूल देखो सर ऊपर स्कूल पड़ा है टूटे फूटे, कभी भी कुछ हो सकता है। यहाँ से कोई बीमार होगा सर, यहाँ से अल्मोड़ा जाना पड़ता है, हमें यहाँ हॉस्पिटल चाहिए सबसे पहली चीज़। तो मतलब उसके बावजूद भी जब आपके पास में सुविधा नहीं है फिर भी आप बीजेपी को वोट कर रहे हैं? सर ऐसा होता है ना, ये कुछ लोग हैं कि हमसे आगे जो है, मतलब जिनकी आगे बात होती है, वो सब अपना वो पहले ही वो फिक्स कर देते हैं, यहाँ कोई चीज़ होने का भी होते हैं जब, तो वो चीज़ अपना घोटाला कर देते हैं वो, तो यहाँ तक तो वो चीज़ पहुँच ही नहीं पाती। देखिए जितना मैं समझ पा रहा हूं कि हर किसी व्यक्ति का यहां पर यह कहना है कि जो मोदी सरकार है वो ठीक काम कर रही है, जो बीजेपी सरकार है ठीक काम कर रही है, लेकिन जो नेता हैं, जो मीडिएटर्स हैं, जो कि एक कारण बनते हैं कि आम जनता का कल्याण हो सके, वो काम धरातल पर नहीं हो पा रहा है। देखिए स्थानीय लोगों के अलावा अब हमारे साथ मौजूद हैं जो यूपी के, खासकर पश्चिम यूपी के रहने वाले हैं। इनसे मैं पूछने वाला हूं कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर ये किस ओर जाने वाले हैं। जी क्या नाम आपका? मनोज दंगी। क्या विचार रखते हैं आगामी चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव? हम तो जयंत की गैल थे और जयंत की गैल ही रहेंगे, और बीजेपी हमारे में मिलेगी थी तो और बढ़िया हो गया काम। देखिए वही जो हम लोगों से बात करते हैं, इनका वही कहना है, पश्चिम यूपी से आए हैं, मेरठ के रहने वाले हैं, इनका कहना है कि जी हम जयंत के साथ हैं, चौधरी साहब के साथ हैं, और वही काम करेंगे जो चौधरी साहब कहेंगे। तो आपको नहीं लगता, लोग आरोप लगा रहे हैं कि जरूरत थी जयंत चौधरी को इसलिए चले गए बीजेपी के पास? नहीं, जयंत को नहीं, बीजेपी को जयंत की आवश्यकता थी जी, उसी वजह से तो। अरे ऐसे थोड़ी गए यार, हमारी खुशामद की गई। अच्छा एक बात बताओ, बीजेपी वोट करेगी क्या नलके पे वोट नहीं करेगी? तो बीजेपी हमारी साथ है, और जी हमारी साथ है तो हम तो विकास के गली हैं पहले से। एक बात बताइए, 2 सीट मिली हैं आपको, 2 सीट मिली हैं, जहां सीटें नहीं है राष्ट्रीय लोकदल की, तो वहां पर बीजेपी को वोट देंगे तो वो लोग तो हो जाएगी, वो तो उनके पास जाएगी वोट। ऐसी भाई एक बात तो बड़े आदमी का, चौधरी चरण सिंह का तो आशीर्वाद ही बहुत है, जहां उनका आशीर्वाद मिल गया वहां तो बल्ले बल्ले है। ठीक है, वो तो मोदी जी ने भी उन्हें एक सम्मानित करेगा बहुत अच्छी तरह से, तो सम्मान ऐसी तो या वो, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी सी चूक थी वह दूर होगी। देखिए इनका कहना है कि देखिए मैं बात बताऊं आपको, जो जाट हैं आप, जाट, देखिए चौधरी चरण सिंह से जुड़े हुए हैं, उनके जो पोते हैं जयंत चौधरी, जो उन्होंने कर दिया ये उसी के साथ हैं। हम माहौल आपको दिखाते हैं, ठीक इनका भी वही कहना है जो स्थानीय लोग वहां के कहते हैं। आज हमारी मौजूदगी देवभूमि में है, हमको मिल गए ये खासकर पश्चिम यूपी के ही लोग मिल गए, तो हमने सोचा कि क्यों ना इनके भी मन टटोला जाए। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। आपको क्या लगता है, आप पश्चिमी यूपी से हैं आप भी, आप बताइए आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर क्या माहौल है अब की बार? जी जयंत चौधरी है, और वे मोदी जी के साथ मिल चुके हैं, तो अब तो बस जो होना है सही होएगा। तो इतनी उम्मीदें मतलब क्यों हैं आपको कि जिस तरह से अब तक तो जयंत विपक्ष में हुआ करते थे, अब जब बीजेपी के साथ में चले गए तो मतलब ऐसा माहौल क्यों है कि जो कुछ होगा वो बढ़िया ही होगा? भाई देखो, हमारी तरफ से तो पहले चौधरी चरण सिंह थे, उनका साथ था, अब जयंत के ऊपर है हमारा रुझान, तो अगर वे उनके साथ मिल चुके हैं तो बस हमारी तरफ से तो जो होगा अच्छा ही होगा, और अच्छे के लिए वे शामिल हुए हैं, तो मोदी जी ही। तो देखिए इनका कहना है कि जी हम पहले से ही राष्ट्रीय लोकदल के साथ में हैं, पहले चरण सिंह जी हुआ करते थे, फिर उनके बेटे अजीत सिंह जी हुए, और अब चौधरी जयंत सिंह, इनका कहना है कि उन्होंने जो फैसला लिया है ये भी उनके साथ ही है। और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी कहां से हैं आप? गाजियाबाद से। तो आपको क्या लगता है कि आगामी चुनाव को लेकर क्या होने वाला? बीजेपी आएगी।
बीजेपी आएगी जी। ऐसा क्यों लगता है आपको? वो अच्छा काम कर रहे हैं, देश के साथ साथ हमारी धर्म और संस्कृति को लेकर चल रहे हैं, और रोज़गार भी अच्छा खासा मिल रहा है। देखो, जो जिसमें टैलेंट है, जो अच्छा पढ़ा लिखा है, वो अपने फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन सरकारी नौकरी तो सबको नहीं मिल सकती, तो बीजेपी ही आएगी। तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि जो बीजेपी का अब की बार बेड़ा पार कर देंगे? सबसे बड़ी बात है देश का विकास, और उसके साथ साथ जितना मतलब उन्होंने हमारी धर्म और संस्कृति को ऊंचा उठाया है, वो सबसे अहम मुद्दा है। तो इसके अलावा कोई मुद्दे दिखाई नहीं देते आपको? गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई? विपक्ष तो कह रहा है कि अब की बार हटा देंगे बीजेपी को हम। विपक्ष तो नहीं हटा पाएगा, उन्हें खुद ही नहीं पता कि उनके मतलब प्रधानमंत्री के लिए कौन कैंडिडेट है, उन्हें खुद ही नहीं पता है अभी, तो कैसे हटाएंगे? तो वो तो ये भी पूछते हैं कि मोदी जी के बाद कौन? आपके पास भी तो एक ही आदमी है। ऐसा नहीं है, अभी फिलहाल मोदी जी है ना, तो जब बाद की बाद में देखी जाएगी। अभी तो विपक्ष को काम करना चाहिए मोदी जी को कैसे हटाया जाए, जो उनके पास कोई मुद्दा है नहीं, तो अभी तो मोदी जी को नहीं हटाया जा सकता। तो देखिए, इनका कहना है कि विपक्ष के पास में वो मुद्दे ही नहीं है जो मोदी सरकार को हटा सकें। कोशिश उनकी लगातार जारी है, लेकिन इनका कहना है कि जिस तरह से जो मोदी सरकार काम कर रही है, वो काम इतने अच्छे हैं कि जिस वजह से विपक्ष का कोई मतलब ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा प्रदीप कुमार जी। मैं बागपत जनपद का रहने वाला हूँ। और आगामी चुनाव को जी आप मतलब दर्शन करने के लिए आए महाराज जी? हम यहाँ पे महाराज जी के दर्शन करने के लिए आए थे, और दर्शन बहुत अच्छे हुए। तो चलिए, अब थोड़ा धर्म के बाद में धार्मिक एंगल ना करते हुए हम थोड़ी राजनीति की बात कर लेते हैं, क्योंकि चुनाव आ रखे हैं और माहौल पूरा गर्म है। तो आगामी चुनाव को लेकर क्या विचार रखते हैं आप? बाबू की बार तो यह बीजेपी सरकार आएगी एक तरफा। हम जयंत अपना जो चौधरी चरण सिंह थे, फिर अजीत सर साहब हुए, फिर जयंत चौधरी, तो अब तो उनके साथ में गठबंधन हो गया, तो बीजेपी सरकार है। पहले से अच्छा काम कर रहे हैं जयंत चौधरी, अजीत, पहले चरण सिंह थे, उन्होंने वो तब से अच्छा काम करते आ रहे हैं। तो अब बीजेपी सरकार भी अच्छे कर रहे हैं। योगी हो गए, सीएम योगी हो गए, जो हो गए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गुंडागर्दी, महिलाओं को देखते हुए, हमारी बहन बेटी थी जो बाहर भी नहीं निकलती थी, रात हो जो या दिन हो, अब तो बहुत अच्छा माहौल है। सब शांत बैठे हैं, जो उछलते थे ना, वो सब शांत बैठे हैं। तो आपको नहीं लगता कि जिस तरह से विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जी जयंत चौधरी विपक्ष में रहा करते थे, तो ऐसे ऐसे बयान दिए उन्होंने, कहेंगे कि मैं चवन्नी थोड़ी हूँ कि मैं पलट जाऊंगा, कि अब चुनाव आए तो अपना फायदा देखने के लिए वो चले गए बीजेपी के साथ में? नहीं, वो जनता के लिए तो जाते थे ना, उधर उनको अच्छा लगता था कि जनता का भला हो सकता है, तो इसलिए उधर गए। अब उन्हें लगता है कि जनता इधर से कुछ भला हो सकता है हमारी पक्ष का, अपनी तरफ की जनता का, तो इसलिए उधर आ गए। तो ये तो अपनी जो तरफ की जो जनता है उनके लिए गए हैं ना, ये तो पब्लिक है जो भी वो बोलते रहते हैं पार्टी है। अभी चल रहा, आप देख लो, आप ये क्या हो गया, रात में खबर पड़ी होगी आपने सारी, ये केजरीवाल गया घोटाला करेंगे, तो ऐसे क्या हो, ऐसे जाएंगे सारे। तो देखिए, इनका कहना है कि जिस तरह से जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा फल भोगेगा। लेकिन इनका कहना है कि जो आरोप लगा रहे हैं विपक्ष वाले वो ऐसे ही हैं, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो विपक्ष में ना रहते हुए जब आदमी सत्ता में आता है, तो वो पावर में आता है, तो वो कुछ काम करा सकता है। ऐसा ही? हाँ, बिल्कुल सही बात है। वो जब पावर में रहेगा तो तभी तो कराएगा, और जब पावर में नहीं रहेगा तो क्या कराएगा? पब्लिक उसको बोलेगी कि कराओ, हमारा काम नहीं करे, वो कहाँ से कराएगा आगे? वो पावर में रहेगा तो तभी तो काम कराएगा। तो बीजेपी सरकार है एक तरफ, अपनी तरफ। तो देखा आपने, जिस तरह से हमने यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे बात की, इनका कहना है कि मोदी सरकार काम ठीक कर रही है, बीजेपी सरकार का काम ठीक है, लेकिन जो स्थानीय नेता हैं उनका काम ठीक नहीं है। जो काम होना चाहिए था धरातल पर, वो काम नहीं हो पा रहा है। इसके उलट कुछ लोग जो पश्चिम यूपी के हमारे साथ थे, उनका कहना था कि भैया जयंत चौधरी चले गए बीजेपी के साथ में, तो अब तो हमारा कल्याण होना सुनिश्चित है, क्योंकि उन्हें उम्मीदें हैं कि जिस तरह से उनके जयंत चौधरी के जो दादा थे चौधरी चरण सिंह, वो काम क्या करते थे, उसके बाद में अजीत सिंह काम क्या करते थे, और अब जो जयंत चौधरी सत्ता के साथ में चले गए हैं, तो उनको उम्मीदें हैं कि वो अब उनकी जो जनता है उनके मुद्दे को ऊपर लेकर के जाएंगे और उनके लिए अच्छे कार्य करवाएंगे, उनका कल्याण कराएंगे। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जागेश्वर धाम में हमारी मौजूदगी थी। हम यहां पर आए थे दर्शन करने के लिए, लेकिन हमने सोचा कि जो स्थानीय लोग हैं उनसे बात की जाए कि आखिर आगामी चुनाव को लेकर वो क्या विचार रखते हैं। उनके जो विचार थे
वो हमने आपको दिखाए। अभी के लिए इतना ही, फिर चलेंगे कहीं और की जनता से रूबरू होंगे। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। नमस्कार।